इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर अपने नव निर्माण यात्रा पर निकल चुके हैं और वो लगातार सरकार पर चुनाव से पहले महिलाओं को दिए गए 10-10 हजार रुपए पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब उन्होंने एक नया बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी और नीतीश जी महिलाओं को 2-2 लाख रुपए अब क्यों नहीं दे रहे, जल्दी उन्हें दे। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह सर। सर, एक नया बयान कि मोदी जी और नीतीश जी पीछे क्यों हट रहे हैं, 2 लाख रुपए अब क्यों नहीं दे रहे हैं, पहले तो 10-10 हजार रुपए दिए थे और इसी को लेके वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि 10 हजार रुपए देकर प्रलोभन दिया था, तब जाके नीतीश जी जीते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने डांट के भगा दिया जी कि जब हार गए तो न्यायिक मंच का इस्तेमाल कर रहे हो, जाओ पटना हाई कोर्ट। देखिए, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं, उनको लगता है कि डेटा से चुनाव जीता जा सकता है ना, और डेटा आधारित जो चुनाव को अगर हम पूरा बहुत कुछ सेट कर देंगे तो हम राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसी कॉन्फिडेंस उन्होंने बोला था कि या तो हम अर्श पे होंगे या फर्श पे। इनको ये पता था कि वे अर्श पे फर्श पे नहीं होंगे, लेकिन बयान उन्होंने इसलिए दिया कि भाई तो मुख्यमंत्री मैं बन ही जाऊंगा, तो साथ साथ उस समय साइकोलॉजिकली इस गेम को खेल सकूं कि देखिए मैं उसके लिए भी तैयार था। एक बात समझना होगा कि जब प्रशांत किशोर को ये पता चला कि नहीं डेटा से हम चुनाव नहीं डेटा से हम चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, तो वो क्या किए, पार्टी बना लिए जन स्वराज, और उसमें 3 साल तक पूरा बिहार की यात्रा किए, क्योंकि उनको लगा बिना पार्टी, क्योंकि अब तो मैं जीत जाऊंगा, पार्टी बनते ही पूरा का पूरा हमारे साथ जनता हो जाएगी, भीड़ खड़ी हो जाएगी। पैसे तो उनके पास अकूत थे, कुबेर का खजाना था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, कैपिटल टीवी जब बिहार की यात्रा पे था तो उस दौरान जब हम होटल वगैरह में रुकते थे तो होटल वालों ने नहीं बताया कि साल भर से लोग यहाँ के इनके लोग यहाँ रुके हुए हैं और बेतहासा पैसा खर्च कर रहे हैं, और सारी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, लेफ्ट हो, सारी पार्टियों सबसे ज़्यादा पैसा प्रशांत किशोर की पार्टी खर्च कर रही है। सोचिए, एक व्यक्ति जो रोजगार की बात कर रहा हो, एक व्यक्ति जो पलायन की बात कर रहा हो, एक व्यक्ति जो बदली राजनीति की बात करता हो, एक जो विकल्प तौर पे अपने आप को पेश करता हो बिहार में कि नहीं तुम्हारे बच्चे को नौकरी कौन देगा ये सोचो, तुम्हारे बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है, कौन पढ़ाएगा ये सोचो, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, पैसों का खेल खेलने लग रहा है। फिर भी तो कई लोगों ने आरोप लगाए कि हमने इतने पैसे खर्च किए, फिर भी हमें जन स्वराज की तरफ से टिकट देने का वादा जरूर किया गया था, लेकिन एंड मोमेंट पे आके सब कुछ बिखर गया, हमें टिकट नहीं मिला इतने पैसे खर्च करने के बाद भी। देखिए, लोग मुगालते में थे ना, लोगों को तो जन स्वराज के जो चीफ हैं पीके साहब गुमराह तो कर ही रहे थे, लोग उनके मुगालते में आ गए। लोग भी वहाँ गलत थे, पैसे के लिए टिकट उन्होंने भी गलती की। पैसे के टिकट आप देंगे तो बाद में जो पैसा ज़्यादा देगा उसको टिकट मिल जाएगा। टिकट तो योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए। अब ये पीके ने नहीं किया जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, तो इसीलिए पीके हारे, जमानत जब्त हो गई। 238 सीटों पे 232 सीटों पे जमानत जब्त हो गई इनकी। महज 2% वोट मिले हैं, 99.16% इनके हार हुई है कैंडिडेट की। बचा कितना? तो सोचने वाली बात है कि आप डेटा से चुनाव नहीं जीत सकते। आप हिंदू मुसलमान कह के, मुसलमान की टोपी पहन के, मौलवी मौलाना के शक्ल में आके या शक्ल अख्तियार करके आप ये सोचे कि मुसलमानों का वोट ले लेंगे, तो फिर ओवैसी क्या कर रहे हैं? फिर बीजेपी ने जो 3 तलाक या इस तरह से कुरीतियों को मुस्लिम समाज से जो दूर किया, तो फिर महिलाएं किसको वोट देंगी? तो ये चीज़ कभी उन्होंने पचा ही नहीं पाया। उन्होंने सोचा कि टोपी पहन लेने से हमको मुस्लिम वोट दे देंगे, हम भाजपा का वो डर दिखा देंगे अगर मुस्लिमों को, तो हमें मुस्लिम वोट दे देंगे। इसीलिए लगातार वो ये बात कहते रहे कि वाजपेयी तो ठीक थे, अडवाणी खराब थे, अडवाणी तो ठीक थे, मोदी खराब, तो मोदी तो ठीक है, योगी खराब। तमाम तरह की बातें जो गोल गोल घुमाते रहे, उनका यही मकसद था कि किसी भी तरीके से बिहार के एक एक वर्ग को पकड़ेंगे और उसको फिर हम भाजपा से या वैसे दल जो कि इनको कहीं कहीं लग रहा था कि वो चुनौती बन रहे हैं, उसको दूर कर देंगे। शुरू में उन्होंने मुस्लिमों का डर दिखा के भाजपा से दूरी बनाने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस से और राजद से मुस्लिम दूर हो चुके थे। ये तो रिजल्ट ही बता रहा है। हम तो उस समय भी बोला करते थे
क्योंकि वो डेवलपमेंट की राजनीति उनको कहीं ना कहीं स्वाद चख लिए थे। और इसके बाद उन्होंने तय किया था कि अब राजद कांग्रेस वोट नहीं देना है। ये जो मिट्टी पलीद हुई है 75 से 25 सीट पे जो राजद आई है और कांग्रेस जो मिट्टी पलीद हुई है, या फिर पूरा महागठबंधन जो 35 सीट पर सिमट गया, जो साफ बताया गया ना ओबीसी का वोट मिला ना मुस्लिमों का वोट मिला। तो वोट किसको मिला? वोट मिला 89 सीट पे आने वाली भाजपा को, 85 सीट पे आने वाली जदयू को, और टोटल मिला के 202। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुस्लिम भाजपा को वोट दिए, जदयू को वोट दिए। उसके बाद रही बात अब ओबीसी की, वो भी इधर ही आ गए। तो अब जो बार बार अच्छा इनको याद रहा था कि उनको फॉरवर्ड का वोट मिलेगा, वो भी वोट नहीं मिला, पूरा जमानत ही जब्त हो गया। देखिए प्रशांत किशोर ने कल्पना भी नहीं किया होगा, वो तो 10 सीट की बात कर ले रहे थे ना, जब फर्ज की बात करते 10 सीट की बात कर ले रहे थे। वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर जदयू को 25 सीटें भी आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वही है ना कि देखिए कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। जिस तरीके से इन्होंने शुरू से ही, जब इनको दिख रहा था कि मोदी लहर है तो 14 मोदी जी के साथ हो लिए, जब दिखा कि बंगाल में ममता लहर तो ममता के साथ हो लिए, जब इधर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में या जहाँ जहाँ जिस सरकार की जिस व्यक्ति की लहर थी वहाँ हो लेते थे। रणनीतिकार तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने सोचा कि जब मैं दुनिया के लिए रणनीति बनाता हूँ तो फिर अपने लिए रणनीति बना के तो मैं तो सीधे मुख्यमंत्री बन जाऊँगा, इसके बाद प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, केंद्र में चला जाऊँगा। हुआ क्या कि रणनीति बनाते बनाते वो चुनावी एक जो रणनीति होती है जहाँ की आप जिस चीज़ से बचना चाह रहे थे उससे नहीं बच पाए। जैसे कि जो अन्य दल जिन मुद्दों को उठा रहे थे उन मुद्दों को ये भी उठाने लगे, तो फिर जनता ने इनको दूसरे पार्टियों से डिफरेंट नहीं समझा और फिर वहीं खदेड़ दिया जहाँ से ये आए थे। अब ये फिर से यात्रा पर निकले हैं शायद ये सोच के कि हम हमला करेंगे 10,000 वाले मुद्दे पे, कि 10,000 तो दे ही दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये भी समझना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इनको भगाया? क्योंकि देखिए सितंबर में ही 26 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी ने जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपया मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत ट्रांसफर कर दिया था। उसके बाद 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा होती है और जैसे ही घोषणा होती है चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है। 6 अक्टूबर से पहले ही 3 अक्टूबर को दोबारा 10,000 की किस्त दी जाती है एनडीए द्वारा। लेकिन इन्होंने क्या किया, जाकर हलफनामा वो कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि आचार संहिता लागू था, पैसे बांटे गए। भाई घोषणा तो पहले हो चुकी थी सितंबर में ही, आचार संहिता तो उसमें लागू नहीं थी। अब किसकी बात है तो किस तो दी जाएगी ना। विरोध तो ये कर रहे हैं, देखिए ये विरोध सरकार की नहीं कर रहे हैं, ये सरकार से हट के जनता का विरोध कर रहे हैं कि तुमको पैसा नहीं मिला होता तो वोट नहीं दिए होते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पैसे की जनता, बिहार की जनता भूखी नहीं है। प्रशांत किशोर इस बात को समझ लें और बिहार की जनता भी इस चीज़ को समझे। प्रशांत किशोर को ध्यान से देखे, समझे कि वे बिहार की जनता को क्या इंडायरेक्टली बता रहे हैं। बिहार की जनता 10,000 की भूखी है, बिहार की जनता 10,000 पर बिक गई बिहार की महिलाएं, वो ये बताना चाह रहे हैं। या फिर वो जब ये नहीं बताना चाह रहे हैं तो ये बताएं कि उन्होंने कैसे ये आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसीलिए तो डांटा। तो ये कितना मतलब गलीच दिमाग है, कितना मतलब ये कैसे बिहार के ये दूसरे नटोरलाल साबित हो रहे हैं कि आप बिहार की महिलाओं का इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं। जो बिहार की महिला 2-3 केजी सब्जी या कोई सामान लेके रेहड़ी लगा के बैठती है कि 10 पैसे आए ताकि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मैं कुछ पैसे दे दूं जो खर्च कर सके छोटे मोटे सामानों के लिए, चाहे अपनी ज़रूरतों के लिए, जो अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं, वहाँ आप बाध्य करें कि वो अपनी पत्नियों के पास वैसे ही हाथ फैलाती रहें और दासी बन के रहें पैसे के लिए, 2 पैसे के लिए भी। तो ये गलती मत करें प्रशांत किशोर, पहली बात। दूसरी बात, पैसे उन्होंने 10,000 दिए हैं, सरकार लगातार पैसे ट्रांसफर कर रही है और नियम देखिए क्या है। सरकार ने पहले कह दिया, तेजस्वी यादव तरफ उसने ये नहीं कहा था सरकार ने, एनडीए सरकार ने, कि हम 30,000 रुपये देंगे और परमानेंट कर दें। सरकार उस समय ही क्लियर कर चल रही थी कि आपको 10,000 रुपये हम देंगे, उसके बाद आपके बिजनेस की समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद आपको फिर पैसे दिए जाएंगे और फिर 50-50 हज़ार की 4 किस्तें दी जाएंगी और 2 लाख दिए जाएंगे। लेकिन वही आरोप लगा रहे कि अभी तक 2 लाख पहुंचे क्यों नहीं है अकाउंट में। यही गंदगी है दिमाग में, इतनी खुरापात। जो आदमी ये सोच सकता है कि महिलाएं 10,000 के लिए बिक सकती हैं, वोट के लिए, जिनका वोट बिक सकता है, वो इंसान कितना गिरा हुआ हो सकता है। आप सोचिए इस बात को कि 2 लाख अभी तुरंत देने की बात हुई थी क्या, और आप 2 लाख की बात कर रहे हैं। एनडीए सरकार ने 10 लाख देने की बात कही है अभी तो सरकार बनने के बाद। तेजस्वी या प्रशांत किशोर को की मजबूरी नहीं है, बहुमत में सरकार है,
चाहती तो 5 साल तक कोई घोषणा नहीं करती, फिर जब चुनावी घोषणा जैसे तेजस्वी यादव करते हैं वैसे एनडीए सरकार भी कर देती। लेकिन तुरंत अभी 10 दिन पहले की बात है, 10-10 लाख रोजगार के लिए देने की बात कही है गवर्नमेंट ने। तो प्रशांत किशोर के पास ये जवाब है। प्रशांत किशोर तो 2 लाख में अटके हुए हैं, वो भी गलत तरीके से। वो जब तक बिजनेस की समीक्षा नहीं होगी, और देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। आप किसी को पैसा दे के, चीनी उद्योग क्यों खत्म हुआ भारत से, काफ़ी तो डिस्टर्ब हुआ, शिशु का दर्जा दे देने से शिशु ही रह गया, उसको खड़ा ही नहीं होने दिया गया, चलने ही नहीं दिया गया। हर बार सब्सिडी, तो एक तरह से सब्सिडाइज कर देंगी बिहार की महिलाओं को, बिहार की नौकरियों को इस तरीके से, या उनके रोजगार को, तो कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी। आप 10,000 दीजिए, 10,000 को 12,000 करें, 12,000 को 14,000 करेंगी, कल को फिर आप 50,000 दीजिए, 50,000 को 1 लाख करेंगी, फिर आप 1 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए, 2 लाख को 10 लाख करेंगी। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और ये जब तक नहीं होगा तब तक बिहार डेवलप नहीं हो सकता। यही प्रशांत किशोर या दूसरे लोगों में अंतर है। तो प्रशांत किशोर फिर मुंह की खाएंगे और फिर बिहार की जनता खदेड़ेगी, क्योंकि अगर इनकी जमानत जब्त हुई है तो यूं ही नहीं है, बिहार की जनता समझती है कि ये कहीं ना कहीं चुनावी रणनीतिकार हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को बरगला रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन साथ ही वो सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10,000 की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अब नीतीश जी और मोदी जी को मिलकर 2-2 लाख भी अकाउंट में भेज देना चाहिए। अब देरी क्यों हो रही है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।